नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 10 अगस्त 2022 आज तारीख है। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे और सबसे पहली अपडेट हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन आपका कल और परसों 2 दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बस सेवा जो है वो 2 दिन आपकी रहेगी। 10 अगस्त 2022 की रात्रि 12 बजे से, यानी आज रात के 12 बजे से, यानी 11 तारीख आपकी पूरी रात के 12 बजे से लेकर के आपका पूरा अगले दिन के 12 बजे तक, जैसे आप देखते हैं नॉर्मल रिचार्ज वगैरह चलते हैं वैसे ही। तो 12 अगस्त 2022 की रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 11 तारीख आपकी पूरी और 12 तारीख पूरी, इसमें जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको बसों में निःशुल्क बस सेवा दी जाएगी और यात्री जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बसें भी चलाने की व्यवस्था की गई है। तो जो भी यहाँ पर माताएं बहनें उन तक इतना पहुंचा दीजिएगा कि 11 और 12 2 दिन आपकी देखने को मिल रहा है। वैसे अधिकतर नॉर्मल एक ही दिन आपको देखने को मिलता था। सबसे पहली अपडेट, लेखा के 1841 पद खाली नहीं हुई भर्ती। यहाँ पर बताया गया है लेखा परीक्षक के 270 और सहायक लेखाकार के 1571, कुल 1841 पद खाली हैं। बेरोजगार में निराशा बढ़ती जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ये परीक्षा आती है, तो इसलिए उसको उनको पत्र भी लिखा गया, परंतु कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। अगली अपडेट है, वित्त विहीन स्कूल खोलना है तो रखें योग शिक्षक। तो योग शिक्षक को लेकर के यहाँ अनिवार्यता की बात की गई है और शर्तों में इसे शामिल करने को लेकर बात की गई है। अगली अपडेट, लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 अन्य जो परीक्षार्थी हैं उनको सॉल्व कराया था पेपर। प्रयागराज से ही न्यूज है और इसमें यह भी बताया गया है कि अन्य परीक्षार्थियों को भी पेपर सॉल्व कराया गया था, जिनमें खुलासा जो कस्टडी रिमांड पर लिया जाता है ना, उसमें जो पूछताछ हुई थी उसमें पता चला है। बाकी इनका पता नहीं चल सका है कौन थे वे। पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों का यह कहना है कि कस्टडी रिमांड पर लिए जाने के दौरान ये सभी खुलासे देखने को मिल रहे हैं। अगली अपडेट है आपकी कि 1.5 साल से बीओ परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ का इंतजार देखने को मिल रहा है। भर्ती के इंतजार में ओवर एज भी अभ्यर्थी हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। यूपी पीएससी जो है उसके अंतर्गत बीओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी और वो अभी तक कट ऑफ जारी करने में लेट लतीफी हो रही है, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन सितंबर के लास्ट में देखने को आपको मिलेगा। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट, आजादी के 5 दशक बाद का इतिहास पढ़ेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। तो मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग ने तैयार किया है नया पाठ्यक्रम और यहाँ पर अलग अलग सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है कि बैंकों में भर्ती के लिए करनी होगी विस्तृत पढ़ाई। पीईओ के लिए मांगे गए जो आवेदन है कठिन सवालों की वजह से मुख्य परीक्षा की मेरिट भी जो है वो कम होगी, सिर्फ प्रैक्टिस से चयन नहीं होगा, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, रक्षा विश्वविद्यालय में चलेगी फिटनेस मैनेजमेंट और सेफ्टी की क्लास। लखनऊ से न्यूज है। पीजी डिप्लोमा कोर्स नए सत्र में शुरू होंगे, वो यहाँ बताया गया। अगली अपडेट है, निजी आईटीआई की सीटें भरना चुनौती, सरकार में मारामारी है। 70% अभ्यर्थियों ने चुना सरकारी संस्थान जो इनका विकल्प, सिर्फ 10% हैं जिन्होंने निजी और 20% ने दोनों विकल्प चुने हैं। अगली अपडेट, सितंबर से पीएचडी के लिए आवेदन। अगली अपडेट, डबल एमए के लिए पहले में 70% अंक आवश्यक हैं। कोविड काल में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उन्होंने छात्रों को बगैर परीक्षा के ही प्रोन्नत कर दिया था, तो परास्नातक करने वाले अब डबल एमए की कतार में जो है वो खड़े देखने को मिल रहे हैं, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3.5 दशक बाद विभाग को मिले 33 शिक्षक। अगली अपडेट है, हजारों छात्रों के सामने पढ़ाई छूटने का संकट है। यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक के हजारों छात्र छात्राओं की बात की गई है, क्योंकि इसमें आधार को अनिवार्य किया जा रहा है और छात्र छात्राओं के समक्ष पढ़ाई छूटने का खतरा पैदा हो गया है। 27,000 से अधिक स्कूलों के बच्चे इससे प्रभावित होंगे। आधार अचानक से आधार अनिवार्य किया गया है, इसके कारण ये समस्या देखने को मिल रही। अगले अपडेट है, जेई मेन 2022 एलन की स्नेहा ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2। छात्राओं में स्नेहा ऑल इंडिया टॉपर रही हैं। 7 विद्यार्थियों के 100% भी देखने को मिले। अगली अपडेट है आपकी कि वित्त विहीन स्कूल खोलना है, तो ये हमने देख लिया था योग शिक्षक। अगली अपडेट है आपकी, स्नातक के लिए दाखिलों में देरी संभव है। सीयूईटी परीक्षा में देरी के कारण दिक्कत हो सकती है। अगली अपडेट है, 9वीं से 12वीं तक के पंजीकरण में आधार अनिवार्य कर दिया। यही अभी हमने ऊपर बताया कि 4 दिन पहले चुपके से बोर्ड ने वेबसाइट को अपडेट कर दिया। अब बगैर आधार किसी छात्र का पंजीकरण ही नहीं हो पा रहा है। अगली अपडेट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3.5 दशक बाद विभाग को मिलेंगे 33 शिक्षक। प्रयागराज से न्यूज है।
अगली अपडेट है शिक्षा और कौशल क्षेत्र में अमेरिका मदद को तैयार है। अगली अपडेट है आपकी रिजल्ट बताएगा स्कूल में विद्यार्थी का कैसा व्यवहार है। राजकीय और अर्धशासकीय विद्यालयों में की बात की गई है। अगली अपडेट है नहीं मिली राशि, बच्चों को कैसे खिलाएं खीर। अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक बच्चों का एमडीएम में लड्डू हलवा खीर देने का निर्देश दिया गया था, वही यहाँ बताया गया। अगली अपडेट है छात्र छात्राओं की ईमेल आईडी गड़बड़, सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। अगली अपडेट है मार्च तक 50 विकास खंडों के छात्र छात्राएं पढ़ने में होंगे निपुण, लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है आपकी जल शिक्षा विभाग जो है संशोधित किए 130 गड़बड़ तबादले, दोषी जो बाबू हैं उनके निलंबन की भी तैयारी है। अगली अपडेट है अब व्हाट्सएप ग्रुप से निकल सकेंगे यूजर्स, ये एक नया अपडेट देखने को मिला है। तो ये नॉर्मल हर व्यक्ति यूज करता है, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर दिया है इसमें। जैसे कोई आपका कोई ग्रुप होता है, उससे कोई एग्जिट करता है तो लिख के आ जाता है कि ये लेफ्ट, तो ये यहाँ पर एक सुविधा दी जाएगी जल्दी अपडेट में, जिससे आप अगर ग्रुप से निकल रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगली अपडेट आपकी बिहार में महागठबंधन लौटा है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट करंट अफेयर की है कि दमखम वाले खेलों में भारत ने लहराया परचम। कुल पदकों में से आधे से ज्यादा 4 खेलों में ही हासिल किए हैं। 33 पदक मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और भारोत्तोलन इनमें मिला करके मिले हैं। तो ये 4 मुख्य खेल हैं जिसमें सबसे ज्यादा पदक देखने को मिले। बाकी यहाँ पर किस खेल में कितने पदक हैं उसकी लिस्ट भी दी गई है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे आगे। शतरंज ओलंपियाड की बात करें तो पहला यहीं पे चलिए दिखा देते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर कुश्ती में 6 स्वर्ण, बैडमिंटन में वेट लिफ्टिंग में 3 है, मुक्केबाजी में 3, ऐसे करके पूरी पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पर। आगे शतरंज ओलंपियाड पहली बार महिलाओं ने पदक जीता। मंगलवार को शतरंज ओलंपियाड की पदक विजेता भारतीय महिला टीम है, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट और सेकंड लास्ट अपडेट है कि जो छेत्री हैं वो 7वीं बार चुने गए हैं साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। तो राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री और 2021-22 सत्र के लिए इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर बनाया है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और मनीषा सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला फुटबॉलर बन चुकी हैं। 84 गोल 129 मैच में अब तक ये कर चुके हैं सुनील छेत्री जी। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं जिसमें भारत के अब तक के 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लेकर के बात की गई है, जिसमें 38 स्वर्ण आपके थे नई दिल्ली में जो हुआ था 2010 की अगर बात करें उसमें। उसके अलावा 30 स्वर्ण आपको देखने को मिले थे 2002 में मैनचेस्टर में, 26 स्वर्ण देखने को मिले थे 2018 में गोल्ड कोस्ट में, 22 स्वर्ण देखने को मिले 2006 मेलबर्न में और 22 इस बार देखने को मिले हैं बर्मिंघम में। तो इतना सभी पिछला रिकॉर्ड में देखेंगे तो 38 स्वर्ण वाला ये सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहा था, जिसमें कुल 101 पदक भारत के नाम आए थे। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसको हम यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।